नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं कंज्यूमर कोर्ट यानी उपभोक्ता अदालत के बारे में। बाजारवाद के इस दौर में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया था, लेकिन बदलते समय और शिकायतों के कारण अब इस अधिनियम को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा बदल दिया गया है। नया अधिनियम अधिक समग्र और कठोर होने के साथ साथ सरलीकृत विवाद समाधान प्रक्रिया और शिकायतों के ई फाइलिंग का प्रावधान भी लाया है। अब उपभोक्ता अपनी शिकायत अपने निकटतम न्यायालय में दर्ज करा सकेगा। वर्तमान उपभोक्तावाद के युग में लोगों में किसी भी जरूरी गैर जरूरी चीज को खरीदने की होड़ सी लगी हुई है। शायद इसी का फायदा कुछ विक्रेता और कंपनियां उठा रहे हैं। ये लोग कई बार लोगों को घटिया क्वालिटी की चीजें बेच देते हैं, टूटे हुए उत्पाद बेच देते हैं, तय कीमत से अधिक कीमत वसूल लेते हैं और कई बार तो वस्तु की मात्रा भी कम दी जाती है। इसी तरह की चीटिंग आए दिन किसी न किसी उपभोक्ता के साथ होती ही रहती है। इसलिए सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया है। हालांकि हमारे पास कुछ कानून हैं जो कुछ हद तक उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए है, जैसे कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, वस्तुओं की बिक्री अधिनियम 1936, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, वजन और माप अधिनियम 1976, खतरनाक ड्रग्स एक्ट 1952, कृषि उत्पाद अधिनियम 1937, भारतीय मानक संस्थान यानी ISI अधिनियम 1952 आदि। लेकिन इस कानूनों में सिविल सूट दाखिल किया जाता है, जो कि बहुत महंगा है और समय लेने वाला होता है और मामले के अंतिम निर्णय में वर्षों लगते हैं। इसलिए निर्णय आने में देरी की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया है, जो कि कम समय में उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान उपलब्ध कराता है। इस अधिनियम की विशेषता यह है कि इसमें केवल एक उपभोक्ता ही केस दायर कर सकता है। इसलिए अब यह प्रश्न उठता है कि उपभोक्ता किसे माना जाए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार कौन कौन व्यक्ति उपभोक्ता है। उपभोक्ता वह व्यक्ति है जिसने रुपयों का भुगतान करके कुछ खरीदा हो। एक व्यक्ति जिसने खुद कोई सामान खरीदा नहीं है, लेकिन खरीदार की अनुमति के सामान का उपयोग करता है, वह भी उपभोक्ता है। जो व्यक्ति सामान को बेचने के उद्देश्य से खरीदता हो, वह उपभोक्ता नहीं है। स्वरोजगार के लिए सामान खरीदने वाला व्यक्ति भी उपभोक्ता है। इसके अलावा यह लोग भी उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि वह व्यक्ति जो कि वस्तु या सेवा का लाभार्थी हो, मृतक उपभोक्ताओं के कानूनी वारिस, उपभोक्ता के पति अथवा पत्नी, उपभोक्ता के रिश्तेदार। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या कोई उपभोक्ता खुद शिकायत दर्ज करा सकता है। जी हाँ, इसके लिए एक उपभोक्ता को वकील करने की जरूरत नहीं है। उपभोक्ता स्वयं अपने केस दर्ज करा सकता है। यहाँ तक कि एक आम आदमी जिसने कानून की पढ़ाई नहीं की है, वह भी अपनी शिकायत स्वयं दर्ज करा सकता है। उपभोक्ता शिकायत कैसे दर्ज करें? औपचारिक रूप से एक उपभोक्ता का यह कर्तव्य है कि वह शिकायत दर्ज करने से पहले विपक्षी यानी विक्रेता या कंपनी को उसकी वस्तु या सेवा में कमी के बारे में एक नोटिस के माध्यम से मामले को अवगत कराए। यदि विक्रेता या कंपनी अपने उत्पाद या सेवा को ठीक करने के लिए तैयार हो जाता है, तो यह मामला यहीं पर खत्म हो जाता है। परंतु यदि नोटिस देने के बावजूद भी विक्रेता या कंपनी उपभोक्ता की समस्या का समाधान नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता द्वारा अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। किसी भी केस को उसकी आर्थिक योग्यता के आधार पर इन 3 स्तरों यानी जिला मंच या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग पर उठाया जा सकता है। उपभोक्ता अदालत में केस दर्ज करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है, जैसे पहले फोरम के न्याय क्षेत्र की पहचान करें जहां शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। इसका निर्धारण करने के 2 तरीके होते हैं। पहला, वस्तु या सेवा प्रदाता की दुकान या सेंटर किस क्षेत्र में है। दूसरा, वस्तु या सेवा की कीमत कितनी है। उपभोक्ता मंचों का आर्थिक क्षेत्राधिकार कुछ इस प्रकार है। जिला मंच 20 लाख रुपए तक का केस, राज्य आयोग 20 लाख से 1 करोड़ तक का केस, राष्ट्रीय आयोग 1 करोड़ से अधिक का केस। अब बात करते हैं दूसरे चरण की। आपको अपने केस के अनुसार जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपनी शिकायत के साथ एक निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। तीसरा चरण, इसके बाद आपको अपनी शिकायत का ड्राफ्ट तैयार करना होगा, जिसमें यह बताना जरूरी होगा कि आप केस क्यों दाखिल करना चाहते हैं। चौथा चरण, इस शिकायत में बताएं कि मामला
इस मंच या फोरम के क्षेत्राधिकार में कैसे आता है। 5वां चरण, शिकायत पत्र के अंत में आपको अपने हस्ताक्षर करने जरूरी हैं। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो शिकायत पत्र के एक प्राधिकरण पत्र यानी अथॉरिटी लेटर लगाना होगा। 6वां चरण, शिकायतकर्ता का नाम, पता, शिकायत का विषय, विपक्षी पक्ष या पार्टियों के नाम, उत्पाद का विवरण, पता, क्षतिपूर्ति राशि का दावा इत्यादि का उल्लेख करना न भूलें। 7वां चरण, अपने आरोपों का समर्थन करने वाले सभी दस्तावेजों की प्रतियां जैसे खरीदे गए सामानों के बिल, वारंटी और गारंटी दस्तावेजों की फोटोकॉपी, कंपनी या व्यापार को की गई लिखित शिकायत की एक प्रति और उत्पाद को सुधारने का अनुरोध करने के लिए व्यापारी को भेजे गए नोटिस की कॉपी भी लगा सकते हैं। 8वां चरण, आप अपनी शिकायत में क्षतिपूर्ति के अलावा धन वापसी, मुकदमेबाजी में आई लागत और ब्याज, उत्पाद की टूट फूट और मरम्मत में आने वाली लागत का पूरा खर्च मांग सकते हैं। आप इन सभी खर्चों को अलग अलग मदों के रूप में लिखना न भूलें और कुल मुआवजा शिकायत फोरम की कैटेगरी के हिसाब से ही मांगे। 9वां चरण, अधिनियम में शिकायत करने की अवधि घटना घटने के बाद से 2 साल तक है। अगर शिकायत दाखिल करने में देरी हो तो कृपया देरी की व्याख्या करें जो कि ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकार की जा सकती है। 10वां चरण, आपको शिकायत के साथ एक हलफनामा दर्ज करने की भी आवश्यकता है कि शिकायत में बताए गए तथ्य सही हैं। 11वां चरण, शिकायतकर्ता किसी भी वकील के बिना किसी व्यक्ति या उसके अपने अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा शिकायत पेश कर सकता है। शिकायत पंजीकृत डाक द्वारा ही भेजी जा सकती है। शिकायत की कम से कम 5 प्रतियों को फोरम में दाखिल करना है। इसके अलावा आपको विपरीत पक्ष के लिए अतिरिक्त प्रतियां भी जमा करनी होंगी। आजकल उपभोक्तावाद के जमाने में भी उपभोक्ता राजा होता है। यही कहावत चरितार्थ करने के लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया है ताकि उपभोक्ता के हितों की रक्षा की जा सके। तो हमें उम्मीद है कि आगे यह बताई गई सभी बातें आप किसी दुकानदार या कंपनी द्वारा किए गए किसी भी शोषण या धोखाधड़ी के खिलाफ आवाज उठाकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकेंगे।